इंतज़ाम करती हूँ, आप सब लोगों को आ जाएगी। करना चाहती हूँ इकबाल के शेर के साथ। ए आब रूद गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। दरअसल ये शेर ही हिंदुस्तान का फ़लसफ़ा है। अंग्रेज़ जो है मुग़लों के ज़माने में बिज़नेस के सिलसिले से आए, इसी बीच पारसी आए, वो घुल मिल गए यहाँ पे। मुग़लों ने यहीं पे जाजिम बिछा के सोना शुरू कर दिया था। अंग्रेज़ जो थे उन्होंने शोषण किया और बहुत कुछ हमारे यहाँ डेवलपमेंट भी किया और वो लौट गए। आप सभी सुनने वालों को मेरा आदर और प्यार। मैं बीच में किसी चीज़ का जवाब नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मेरा आदत है कि मैं फिर भटक जाती हूँ सोच के दायरे से। तो आज का जो टॉपिक है, मैं और मेरी साझी विरासत, तो मैं इस प्रोग्राम को शुरू करना चाहती हूँ इकबाल के शेर के साथ। ए आब रूद गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। दरअसल ये शेर ही हिंदुस्तान का फ़लसफ़ा है। जो यहाँ आया वो यहीं का होके रह गया और हिंदुस्तान ने हमेशा अपने दरवाज़े खोल के रखे हर तहज़ीब के लिए और हर इंसान के लिए। और गांधी जी का एक कोटेशन है, वो बहुत ही खूबसूरत है, एक दूसरे अंदाज से है। वो हमारे रेडियो स्टेशन के जैसे ही आप एंट्री कीजिएगा बिल्डिंग में, उसके ऊपर लिखा हुआ दिखता है कि हम बाहर की हवाओं का स्वागत तो करें लेकिन किसी हवा के साथ उड़े ना। तो बहरहाल इसके बाद मैं ये देखती हूँ कि पंडित नेहरू की जब मैंने किताब देखी ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, तो उसमें भी हिंदुस्तान की कुछ खूबियाँ और किस तरह से आर्य आए, ये सारी बातें थीं। इसके बाद आते हैं रामविलास जी। जब अफ़गानिस्तान की मेरी किताब आई थी तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा था कि नासरा, तुमने हिस्ट्री जो ज़रा गलत लिखी है, क्योंकि आर्यंस बाहर से नहीं आए थे, वो यहीं के थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इतिहासकार अपनी अपनी तरह से रिसर्च करते हैं और बातें करते हैं, और जहाँ तक हम पहुँचते हैं वो बातें हम लिखते हैं, और फिर आपस में टकराहटें होती हैं कि क्या है क्या नहीं है। अब सवाल सिर्फ ये है कि मैंने इन लोगों को इसलिए कोट किया था कि शायद हिंदुस्तान को जिस तरह से मैंने समझा है वो मैं अपनी बात आप तक पहुंचा सकूं। देखिए, अगर हम इस तरह से चलते हैं कि जो मेरा बचपन गुजरा है उसके लिहाज से और अब तक जो मैंने देखा है, तो उसमें मैं ये कह सकती हूँ कि उत्तर प्रदेश को छोड़ के हिंदुस्तान के जितने प्रांत हैं वहाँ हर जगह एक बोली बोली जाती है, एक रहन सहन है, एक खान पान है और आदतें सबकी, व्यवहार भी एक सा है। लेकिन हाँ, जब वो बोलते हैं तब उनका धर्म प्रकट होता है और वक्त वक्त पे कौन मुसलमान है कौन हिंदू, वरना वो एकहरी तरह से रहते हैं। इसके लिए एक बहुत अच्छी मैं आपको वो दूं कि सबसे ज़्यादा मैं उत्तर प्रदेश के बाद अगर कहीं गई हूँ तो वो बिहार है। तो बिहार में मैं एक्चुअली एक धोती पहने हुए एक साहब खड़े हुए थे और किसी ने कहा कि हसन मियाँ आप इधर आ जाइए। तो मैं चौंक पड़ी कि हसन मियाँ धोती पहने खड़े हैं, लेकिन वहाँ पे धोती आम मुसलमान पहनता है, गंगा में नहाता है, धोती पहनता है अगर गंगा के पास है। और मज़े की बात यह है कि वो पीछे से लांग खोंच तो लेता है, लेकिन जब मस्जिद जाता है तो उसको खोल लेता है, वो उसकी लुंगी बन जाती है। मजहबी तौर से वो नमाज अदा करता है और फिर उसी तरह धोती पहन के बाहर निकल आता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो गंगा जमनी तहजीब है वो कुछ उत्तर प्रदेश में ज़्यादा खुल के नज़र आती है, क्योंकि वहाँ दो ज़बानी हैं और दो धर्म हैं, दो कल्चर हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको गंगा जमनी, और फिर ये पूरे जिसे कहते हैं हिंदुस्तान के लिए एक ज़रूरी मुहावरा हो गया। लेकिन ये कितना ज़िंदा है और कितना लोगों के दिलों में है,
इस बात की गवाही न मैं दे सकती हूँ और न गंगा जमनी तहज़ीब जो है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं, जैसे लखनऊ के जो बड़े लेखक थे नागा जी, वो कह रहे थे अब गंगा जमनी तहज़ीब कहाँ रह गई। अब आज और भी कोई कह सकता है इतने सालों बाद कि अरे गंगा जमनी तहज़ीब और वो साझा संस्कृति कहाँ रह गई, कुछ देखने को नहीं मिलता। बहरहाल जो चीज़ें सतह पे रहती हैं कोई ज़रूरी नहीं है कि वो वही सच हो। मैं थोड़ा सा आपको ले चलती हूँ, क्योंकि दो मज़हब जो हैं यहाँ पे, एक मेजॉरिटी और एक बहुत बड़ी माइनॉरिटी मुसलमानों की है, और उन दोनों का कल्चर अलग अलग है। तो मैं ये देखती हूँ कि हमारे यहाँ जो है कौन कौन लोग आए। मुग़लों को बुलाया गया, वो तशरीफ़ ले आए। उससे पहले भी बहुत रेसेस आई, मैं उतनी पीछे नहीं जाना चाहती हूँ। और फिर उसके ये हुआ कि अंग्रेज़ जो है मुग़लों के ज़माने में बिज़नेस के सिलसिले से आए, इसी बीच पारसी आए, वो घुल मिल गए यहाँ पे। मुग़लों ने यहीं पे जाजिम बिछा के सोना शुरू कर दिया था। अंग्रेज़ जो थे उन्होंने शोषण किया और बहुत कुछ हमारे यहाँ डेवलपमेंट भी किया और वो लौट गए। ठीक है, उसके बाद देखिए जितने लोग अपने मुल्कों से परेशान थे उनको जब जब जगह मिली और उन्होंने सुकून का एहसास किया, उसमें चाहे यहूदी हों, चाहे अर्मनी हों और चाहे बांग्लादेशी हों। हमारी बहुत अच्छी एक्ट्रेस जो थी वो यहूदी थी, नादिरा। आन जैसी फिल्में और ढेरों फिल्में में उन्होंने एक्टिंग की, उन जैसा एक्ट्रेस अपने में अकेली थी। और दूसरे ये है कि बांग्लादेश रूना लैला आई, उन्होंने इस तरह के बहुत अच्छे हम लोगों को नगमे दिए, दमादम मस्त कलंदर, और आराम से वो रहीं, कोई परेशानी नहीं हुई हम लोगों को। इसी तरह क्रिश्चियंस हमारे यहाँ हैं, बंगाली हमारे यहाँ हैं और जैन हैं, सभी लोग आराम से अपनी अपनी तरह से रहते हैं। इसी बीच में जो इस्लाम आया सूफियों के ज़रिए से। अब जो सूफ़ी आए तो उस ज़माने में खूनरेज़ी बहुत हो रही थी और वो एक ख़ास मुजदे से यहाँ आए क्योंकि यहाँ सुकून था और यहाँ पे वो बसे। अच्छा, एक गलतफहमी मैं थोड़ा सा बात शुरू करने से पहले दूर कर दूं कि ये जो हिंदू है, हिंदू का मतलब है काला, और जो तरबूज है उसको ईरानी कहते हैं हिंदुआना। और चूँकि फ़ारसी ज़बान या कहिए उसकी पुरानी ज़बान में कुछ लफ्ज़ जो हैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं होते हैं, वो बदल दिए जाते हैं, जैसे कमर, चमर, किबरीत, चिबरीत, ये सब। तो उसी तरह से जो सिंध था वो हिंद हो गया। लेकिन कुछ लोग जो तरकीब है संस्कृत की और फ़ारसी की, हिंदुस्तान, तो उसको ये सोचते हैं सिर्फ हिंदुओं की ज़मीन, दरअसल वो सिंध की ज़मीन है। ठीक है, तो एक बहुत ही मशहूर गाने वाली थी ईरान की, और ये गाना उसका बहुत ही मशहूर हुआ था कि मैं महबूब चाहती हूँ तो मिस्ल हिंदू, यानी वो सांवले लोग, वो काले लोग, वो महबूब है जहाँ पे वफ़ा की धरती है और जो साबित कदम मेरे लिए साबित हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे अफ़गानी बहुत आए जब इनकलाब हुआ, और यकीन कीजिए जब अफ़गानिस्तान पे मैं अपनी किताब लिख रही थी तो मुझे कब्रिस्तान भी जाना पड़ा निज़ामुद्दीन के, और अच्छे खासी कब्रें उनके वहाँ थीं, और उस ज़माने में शादियाँ भी बहुत हो रही थीं। तो अब ये बताना बहुत मुश्किल है कौन बाहर का है, कौन यहाँ का है, किसका वतन कहाँ है। अब ये सब चीज़ें जो हैं हिंदुस्तान की कई परतों में साझी संस्कृति करके मिली हुई हैं। अब मैं साझी संस्कृति पे सीधे आती हूँ और मैं बात करती हूँ वाजिद अली शाह साहब की। मुग़लों के साथ ये लोग आए और इन लोग जो थे हिंदुस्तान की ज़रख़ेज़ ज़मीन में जो अपनी संवेदनशीलता थी और सौंदर्य बोध थी, उसको उन्होंने मिक्स करके सबसे हसीन और सबसे खूबसूरत दरबार किया। ऐसा नहीं था कि दरबार थे नहीं, लेकिन हिस्ट्री में कहा जाता है कि ये सबसे ज़्यादा बेहतरीन दरबार हुआ करता था। अब हम अंग्रेज़ों को छोड़ते हैं कि उन्होंने इनकी क्या व्यक्तित्व का
चिथड़े उड़ाए, या हमने उनको फॉलो किया, या हमने नवाबों का मजाक उड़ाया, या हमने अपनी लेखनी में उनको अय्याश का, जो भी हो, लेकिन हम तारीख के पन्नों से धूल हटाते हैं, कुछ और चीज़ देखने की कोशिश करते हैं जो उनकी खूबियाँ थीं। मैं बुराइयों को चैलेंज नहीं कर रही, बुराइयाँ हो सकती हैं जब लोगों ने लिखा है। वाजिद अली शाह जो थे, उनका बहुत बड़ा योगदान है। जब वो पैदा हुए तो ज्योतिषियों ने कहा कि भाई ये तो जो हैं ये बहुत ही इनके लिए मुसीबत होगा, तो इनको आप जोगी बनाया कीजिए हर साल। तो जब ये बड़े हुए तो उन्होंने जोगिया जश्न शुरू किया। अच्छा, जोगिया जश्न बड़े उससे होता था। अच्छा, इनमें खूबियाँ ऐसी थीं, संगीत की थी, नृत्य की थी, शायरी की थी, और यहाँ तक मैं कह सकती हूँ कि उर्दू का जो पहला नाटककार कोई गुजरा है और नाटक करने वाला कलाकार, वो वाजिद अली शाही थे। ये दूसरी बात है कि तारीख़ फिर किसी नए आदमी को सामने ला दे और वो ये बताए कि नहीं ये ऐसा है। कहा जाता है कि जब ये अपने को कृष्ण के अवतार कहते थे, और एक मरतबा बताया जाता है कि ये डांस की हालत में थे और तब इनके वालिद ने इनको बुलाया था, तो इनको इतना ज़्यादा अपने ऊपर कंट्रोल था कि ये वक्त नहीं था कि घुंघरू खोल पाते। तो इस चाल से ये गए कि एक भी घुंघरू बोला नहीं था। ऐसे आदमी को तारीख ने एकदम, जिसे कहते हैं, पीछे ढकेल दिया। अच्छा, ये कृष्ण के अवतार जो थे, ये इनके बहुत सारे, जिसे कहते हैं, दीवान थे जो अब नज़र नहीं आते हैं। इनको कहाँ रखा गया है ये भी समझ में नहीं आता। अगर पूछो तो कोई ठीक से बता नहीं पाता है। गज़ल इन्होंने कहा, नौहा कहा, मरसिया, ठुमरी, बाबुल, और कथक को जो मर रहा था उसको इन्होंने नई जिंदगी दी। कई नए राग बनाए, जोगी, जूही वगैरह ईजाद किए। इनके नमूने के तौर पे मैं एक वाक़या बताती हूँ कि जब ये अवध से कलकत्ता अंग्रेज़ों ने इनको कह दिया तो उनका जो वज़ीर था वो फूट फूट के रोने लगा। तो ये देखकर जो उन्होंने बात कही वो सिर्फ ये कही कि मर्द की आँखों में एक ही वक्त आंसू आता है जब वो शायरी या साहित्य को सुनता और समझता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं उनकी शख्सियत का। और दूसरी बात यह है कि जो वाजिद अली शाह थे, अब वो कहाँ गए, उनके सारी चीज़ें कहाँ गईं, आज के लखनऊ में क्या कहा जाए। लेकिन बहरहाल अब वो जब जा रहे थे तब उन्होंने अवधी में एक गीत लिखा था। मैं बहुत अच्छी नहीं है पढ़ने में, लेकिन आपके लिए पढ़ती हूँ। चार कहार मिल मोरी डोली सजावें, उठावें भी है, मानी बात है, लास्ट चार लोग ही उठाते हैं। मोरा अपना बेगाना छूटी जाए, आंगन तो पर्वत भयो और देहरी भई विदेश, जाए बाबुल घर आपनो मैं चली पिया के देश, बाबुल मोरा नहर छूटा जाए। ऐसे आदमी को हम लोगों के दिल में क्या ऐसा खुंदक थी या ऐसी क्या लापरवाही थी कि नाटककारों ने भी उन्हें नहीं पूछा, उर्दू वालों ने भी नहीं पूछा, हिंदी वालों ने भी नहीं पूछा, और जब पूछा गया तो ये बताया गया कि ये आदमी निहायत अय्याश, इसका परीखाना था, वगैरह वगैरह। अच्छा, ये इंद्र सभा भी लगाते थे, इनका मशहूर वो है इंद्र सभा ऑफ अमानत कहलाता था वो। बहरहाल हम इससे आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि जो मुसलमान सूफ़ी आए थे उन्होंने यहाँ पे साझा संस्कृति में क्या कंट्रीब्यूशन दिया। तो उसमें मैं कहूँगी कि सूफ़ी तो खानकाह में रहे, उनको राजाओं से कुछ लेना देना नहीं था। और उस ज़माने में बुल्ले शाह उधर पंजाब में थे, उनका मैं एक मिक्स्ड एक छोटी सी चीज़ सुनाती हूँ। बुल्ले शाह दी धूम मची है, ला इलाहा इल्लल्लाह, होरी खेलूँगी कह बिस्मिल्लाह। अब ये देखिए, ये
ये अपने में अगर आप पूरी चीज़ पढ़िए तो आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं, आंखें भर सकती हैं। और ये सूफ़ी है, सूफ़ीज़्म है। इसके साथ एक निज़ाम बंसरी करके एक किताब लिखी थी निज़ामुद्दीन के ख़ानदान के, चिश्ती फैमिली के, और उसमें उन्होंने ज़िक्र किया था इनका, बताती हूँ मैं। ये एक दक्कन का एक राजकुमार था हरदेव, उसको सख्त नफरत थी मुस्लिम राजाओं से, लेकिन वो किसका मुरीद था? वो मुरीद था इनका निज़ामुद्दीन का। और कहा जाता है कि ये 40 दिन करके उसने अपनी ज़िंदगी भी लिखी। और एक मरतबा राजा ने उसको पकड़वाने भेजा था, तो उन्होंने कहा था निज़ामुद्दीन औलिया साहब ने कि किसी की हिम्मत नहीं है और तुम जाओ, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। बादशाह सलामत जैसे ही तुम्हारा मासूम चेहरा देखेंगे वो तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकते हैं। कहा जाता है कि जब एक शेर कोई सूफ़ी शायर सुना रहा था तो हरदेव भी वहाँ मौजूद थे और निज़ामुद्दीन औलिया साहब भी वहाँ तशरीफ़ रखते थे। तो जब उन्होंने सुनाया तो उनकी आंखें भर आईं औलिया की, और ये अपनी किताब में लिखते हैं हरदेव कि मैंने क्या देखा उस दिन। उनकी उन आंसू भरी आंखों में मैंने अपना परिवार देखा, अपने सदस्य देखे परिवार के, अपना शहर देखा, अपना मुल्क देखा और कृष्ण को देखा। मैंने वो सब कुछ पा लिया। और उस दिन वो इतना नाचे थे और एक अजीब हाल की कैफियत होती। ये हाल की कैफियत जो है आपने ज़्यादातर देखा होगा फिल्मों वगैरह में, वो जो गोल गोल घूमते हैं। और पहले ये भी होता था कि कव्वाली सुनते सुनते लोग इतना तन्मय हो जाते थे कि गिर के बेहोश हो जाते थे, और वो हाल की कैफियत कहलाई जाती थी। अच्छा, इसी बीच मैं काल को नहीं ले रही हूँ कि सिलसिलेवार हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे मलिक मोहम्मद जायसी का भी आपसे ज़िक्र करना चाहूँगी, जिन्होंने नस्तालीखी हस्तलिपि में एक कहानी लिख डाली जिसका हंगामा भी मचा था, पद्मावत का। बहरहाल, तो इस तरह की चीज़ें जो थीं वो लगातार हमारे यहाँ मिलजुल के होती रही थीं, और जिसको लेके हमारा हिंदुस्तान जो था वो इस बात में बहुत ज़्यादा मशहूर था कि यहाँ पे सारी चीज़ें सोख्ते की तरह अपने में जज्ब कर ली जाती हैं। मुग़लों ने एक से एक संस्कृत के जो कहते हैं ग्रंथ थे उसका तर्जुमा किया, खुद भी करा और कराया भी। शहजादियाँ भी इसी तरह से शेर व शायरी करती थी। लेकिन मुझे ताज्जुब ये है कि ना तो उनके ट्रांसलेशन कोर्स में लगाए जाते हैं, और ना स्त्री विमर्श करने वाली लेडीज़ नूरजहाँ की शायरी की बात करती हैं, और ना चांद बीबी की बात करती हैं, और ना रज़िया सुल्तान की बात करती हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो करें, लेकिन ये होता है कि आप मुड़ के पीछे पे तो देखिए कि आपसे क्या छूटा है, क्या साझी संस्कृति थी हमारी। अच्छा, जब पारसी आए तो बहुत दिलचस्प था। पारसी यहाँ आके घुल मिल गए, उन्होंने अस्पताल खोले, पारसी ड्रामा बहुत मशहूर हुआ, और पारसियों ने अपने गम को बहुत ज़्यादा कल्चर का और सेवा का रंग दिया, और बड़े बड़े बिजनेसमैन हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कोई भी झगड़ा या फसाद या उनके नाम पे कोई बुरी चीज़ हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, ये सारी चीज़ों के साथ साथ मैं कुछ चीज़ें आपको सुनाना चाहूँगी एक एक करके, ताकि आपको कुछ अंदाज़ा हो कि एक्चुअली मैं कहना क्या चाह रही हूँ। और ये भी है कि जो भाषाई हम लोगों में एक तरह की परेशानी है कि ये ना करो, वो ना करो, ये वो उसका धर्म है, ये हमारा त्यौहार नहीं है, उर्दू हमारी ज़बान नहीं है, हिंदी के लफ्ज़ तुम क्यों ले आए। अब ये देखिए, यहाँ पे हम ये एक चीज़ आपको कर रहे हैं, नज़ीर अकबराबादी की ये नज़्म है दिवाली के बारे में। हर एक मकाम में जला
फिर दिया दिवाली का, हर एक तरफ को उजाला हुआ दिवाली का। खिलौने खेलो बतासों का गर्म है बाजार, हर एक दुकान में चिरागों की हो रही है बहार। इससे भी खूबसूरत नज़में कृष्ण पे, कृष्ण कन्हैया है, बहुत सारी चीज़ों पे लिखी गई हैं। और इसीलिए उर्दू पढ़ने वाले लोग जो हैं कल्चरली हिंदुस्तान की तारीख से पुराने लोग बहुत ज़्यादा करीब थे। उनका पूरा सिस्टम उस चीज़ में आलूदा था। अब यहाँ पे देखिए जोश मलिहाबादी हैं जिन्होंने बड़े बड़े इनकलाबी नज़में लिखी हैं। अब वो ये किस किस्म की नज़म लिखते हैं। चहके बहके नर नारी, सब मिल मिल बारी बारी, छलकी पनघट में गगरी, अर्जुन ने धनुक लचकाई, ये किन्ने बजाई मुरलिया, हृदय में बदरी छाई। अब देखिए ये इनको क्या पड़ी थी, मुरली को याद करने की और अर्जुन को याद करने की और इंद्रधनुष को याद करने की। लेकिन बहरहाल आप हिंदुस्तान में रहते हैं, उस हवा और मिट्टी के साथ जीते हैं, तो आप उससे अलग कैसे जा सकते हैं। अब मैं और भी कुछ चीज़ें सुनाना चाहूँगी आपको, फिर आगे बढ़ती हूँ। जी देखिए मुहर्रम जो है वो मुहर्रम एक्चुअली उसमें मरसिया ख़वानी होती है, उसमें बहुत कुछ होता है जो संगीतमय होता है। और ये चीज़ें पहले नहीं थीं, लेकिन धीरे धीरे जो कल्चर हिंदुस्तानी उभरा उससे बहुत ज़बरदस्त तरीक़े से ये चीज़ उठ के आई है। तो मैं आपको ये दिखाऊंगी कि मिर्ज़ा दबीर और मिर्ज़ा मीर अनीस ने कितने खूबसूरत मरसिए, देखिए अरब की ज़मीन पे जो कुछ भी हुआ उसको उन्होंने हिंदुस्तानियत में किस तरह से डाला है, उसकी मिसालें, उसकी चीज़ें, उसकी सब कुछ। और वो उर्दू की ये आसान ज़बान में कहा गया है, ये बहुत दिलचस्प है। देखिए ये है, हर एक कदम पर सोचते थे सिब्त मुस्तफ़ा, ले तो चला हूँ फ़ौज उमर से कहूँगा क्या। ये अपने छोटे से 6 महीने के बच्चे को गोद में लेके इमाम हुसैन जा रहे हैं और कह रहे हैं मैं उनसे कहूँगा क्या, इस पानी कैसे मांगूंगा जबकि नदी पे पहरे बिठाल दिए गए हैं और हम लोगों को प्यासा मारा जा रहा है। ना मांगना ही आता है मुझको ना इल्तिजा, मिन्नत भी गर करूँगा तो क्या देंगे वो भला। बहरहाल ये एक नमूना है। और वो पानी की जगह उनका बच्चा जो है वो 6 महीने का, उसकी गर्दन में तीर लग जाता। अब इसी को देखिए अवधी भाषा में उनके दूसरे बेटा जो शहीद होता है, जिसकी शादी होने वाली होती है, उसके लिए अवधी में कैसे कहा गया है। कासिम दूल्हा बांध के सेहरा, सीस कटावन जावत हैं, कुबरा दुल्हन तख्त पर बैठी, नैन नीर बहावत हैं, सगरो कुनबा दे दिलासा, रो रो ये समझावत, मत रो मेरी बनरी, बनरा तोरा आवत है। अब आप देखिए कि क्या चीज़ जो है लोग कर देते हैं किसी एक चीज़ से उठा के अपनी अपनी भाषा में। और ये इमाम हुसैन का जब सारा कुनबा बड़ी तकलीफ़ में था तो उस चीज़ को पूरी दुनिया अगर पढ़िए आप तो हिल जाइएगा। उसमें धर्म को हटा दीजिए और ये देखिए उसमें इंसानियत, जुल्म, अच्छाई, बुराई क्या है। तो उसमें एक सरदार जी हैं, वो जो हैं वो मरसिया उन्होंने लिखा, सरदार जी ने, किशन लाल जी ने। और किशन लाल जी का ये मरसिया जो था वो हर मजलिस में पढ़ा जाता था। अब देखिए कहाँ सरदार जी, कहाँ मुसलमान और कहाँ इमाम हुसैन। उनका एक शेर मैं पढ़ूंगी और यह हकीकत है कि इमाम हुसैन ने कहा था कि भाई मेरी फैमिली को हिंदुस्तान जाने दो, तुम मुझसे खफा हो तो मैं तुम हाजिर हूँ। भारत में अगर आ जाता, हृदय में उतारा जाता, चांद बनी हाशिम का, धोखे से न यूं मारा जाता। तो ये चीज़ें मैं इसलिए सुना रही हूँ कि शायद आप लोगों की नज़र से
इस तरह की चीज़ें गुजरी ना हो। और वैसे तो देखे साझी संस्कृति पे पता नहीं कितना काम हुआ, कितनी चीज़ें लिखी गई। और हुसैनी ब्राह्मण का जो मैंने जिक्र पहले भी किया और मैंने अपनी नॉवेल में भी किया, और आपको सुन के ताज्जुब होगा कि अक्सर जो खुद हुसैनी ब्राह्मण्स है वो कहते हैं ये हम लोग वाकई लड़े थे या लड़ने गए थे या क्या किया था, या वाकई हुसैन का हमने सर जो है वो नेज़े पर से निकाल के छुपा दिया था, इसलिए वो सीरिया में दफन है और बाकी बदन जो है उनका इराक़ में दफन है। लेकिन बहरहाल तारीख़ जो है, हम लिटरेचर को देख रहे हैं इस वक्त। और वो जो राहिब कहलाते थे जिनको सुल्तान का रुतबा दिया था दत्त को रसूल खुदा ने, उनको हम लोग मुनाजात में याद करते हैं। आज भी जब हम मुनाजात पढ़ते हैं तो उस दत्त की याद करते हैं। अब आप देखिए 4 मिसरे मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। राहिब को 7 लाल तेरे लाल ने दिए, दामन दरे मुराद से मोहताजों के भरे, रंजो अलम में मरती हूँ मौला दुहाई है, या मुर्तज़ा अली दमे मुश्किल कुशाई है। इमाम हुसैन ने एक गिलास में फूंक के दिया था उनको दुआ, तो उसके 7-8 औलादें हुई थीं दत्त ताजिर को, जिसका जिक्र करबला ड्रामे में प्रेमचंद जी ने भी किया है। और है जिस वक्त एक मस्जिद का कुछ झगड़ा चल रहा था, हो सकता है वो बाबरी मस्जिद ही हो, तो लोग गए और उन्होंने नवाब साहब से, वाजिद अली शाह साहब से कहा कि सुनिए वो ख़त्म हो रही है मस्जिद, आप कुछ कीजिए। तो उन्होंने ये शेर पढ़ दिया, हम इश्क के बंदे हैं मज़हब से नहीं वाकिफ़, गर काबा हुआ तो क्या बुतखाना हुआ तो क्या। बहरहाल अब क्या सुनाए हाल दिल ज़ार अदा, आवारगी में हमने ज़माने की सैर की। ये वहाँ की मोहतरमा जो थी जिनके ऊपर उमराव जान बनी, उन्होंने ये शेर पढ़ के अपनी ज़िंदगी के बारे में किया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारी मिली जुली जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे लिटरेचर में निकल के आती हैं, हमारी बोली में निकल के आती हैं। और ये जो भाषाओं की लड़ाई है, ये सब फजूल बातें, ये ऊपरी बातें हैं, सतही बातें हैं, इनसे कुछ लेना देना नहीं है। अब मैं ये एक बैकग्राउंड में बात कहते हुए अपनी तरफ आती हूँ। दरअसल क्यों हमारी कहानियों में, एक मर्तबा मुझे याद है कि नवभारत टाइम्स के एडिटर, मैं इस वक्त एकदम नाम उनका भूल नहीं हूँ, वो बस जल्दी उनका इंतकाल हो गया। उन्होंने पूछा था, नासिर जी ये बताइए कि प्रेमचंद जी के बाद मुस्लिम जो कैरेक्टर्स हैं वो नज़र नहीं आते, दरअसल मुस्लिम कर क्या रहे हैं। तो अब मैं कैसे कहते कि मुस्लिम क्या कर रहे हैं और हिंदू क्या कर रहे हैं। क्या वाकई हम 2 फांक हो गए थे कि जो मुसलमानों के किरदार या मिले जुले किरदार। देखिए यहाँ पे 2 बातें मैं आपसे कहना चाहूँगी। एक तो ये एक मुसलमान किरदार घसीट के ले आ गए और कहा अस्सलाम वालेकुम बाजी तशरीफ़ रखिए, अरे कमबख्त तुम कहाँ मर गए, अरे ओ इधर आओ। ये सब जो डायलॉग्स हैं ये साझा संस्कृति नहीं है जब तक आप किरदार के अंदर यात्रा नहीं करते हैं। ये तो कोई भी बोल सकता है और कुछ भी लिखा जा सकता है। कई कहानियाँ हमने इधर पढ़ी जो कोशिश की है उन लोगों ने कि हम वो किरदार ले आए, लेकिन वो कहीं से भी यात्रा अंदर की नहीं है, पहचान अंदर की नहीं है उस सोसाइटी की। भले ही हम मिलते जुलते हों, हाथ मिलाते हों, लेकिन वाकई मुसलमानों को कितने लोग जानते हैं या ख़ुद भी मुसलमान अपने को पहचानता है या नहीं। मुझे तो कभी कभी ये भी अजीब सी कैफियत लगती है, क्योंकि हर प्रांत का मुसलमान अपनी तरह का मुसलमान है। अब एक दिलचस्प आपको वाक़या सुनाते हैं कि ये साउथ की तरफ एक फैमिली थी जिसके यहाँ शादी थी, और मानी बात है कि एक बहुत बड़ी किताब बीच में रखी हुई थी और दूल्हा दुल्हन उसके फेरे ले रहे थे। फिर उसके ऊपर एक कालिब चढ़ाया गया, यानी कि एक जिसे कहते हैं सिला हुआ एक कपड़ा उसके ऊपर चढ़ाया गया। पूछा गया ये क्या है, तो बोले इसमें छोटा सा कुरान है। अब बताइए कि निकाह हुआ, उसके बाद फेरे लगे, और फेरे किसके साथ लग रहे हैं? आग के नहीं,
कुरान शरीफ के, तो अब आप इस हिंदुस्तान को क्या कहिएगा? और उस हिंदुस्तान को क्या कहिएगा जो बिहार है, जो यूपी है, जहाँ पे मांग भरी जाती है, जहाँ बाकायदा जिसे कहते हैं मंगलसूत्र पहनते हैं, ये हमारे ख़ानदान की शाख भी है, जहाँ पे अगर मंगलसूत्र आप ना पहनिए और मांग में सिंदूर ना भरिए तो वावैला मच जाता है कि भाई क्या क्या चाहती हूँ मेरे बेटे के लिए। तो ये सब चीज़ें बड़ी दिलचस्प हैं। फिर मैं आती हूँ करबला पे, क्योंकि बात मुसलमानों की साझी संस्कृति की हो रही है। देखिए ये सब कुछ भी नहीं था, और जब अकबर ने इनको देखा, अपनी मलिका को, कि ये तो 9 दिन जो हैं वो पूजा पाठ करती हैं और अपने जो मरे हुए लोग हैं उनके लिए दान दक्षिणा देती हैं, तो उन्हें ये अकबर को बहुत ही ये बात नवरात्रा की पसंद आ गई। और उन्होंने मौलवियों को बुला के कहा कि हम लोग क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं, और तब बड़ी बुनियाद शब बारात की। उस दिन हम हलवा फ़कीरों को देते हैं, घर में हलवा बनता है, हलवे पे मुर्दों की नज़र होती है। अब कुछ लोग खफा हो जाएंगे, ये कौन अकबर, ये क्या बेहूदगी, क्योंकि एक अजीब सी बात है, हम अपनी तारीख़ से भागते हैं, हम अपने को एकदम एकदम खरा मुसलमान, खरा हिंदू, खरा सैयद और खरा जैन, ये सब बातें जो हैं हिंदुस्तान में चल नहीं सकती हैं, और जो चलाते हैं वो खुद भी परेशान होते हैं और दूसरों को भी करते हैं। देखिए किसी ने मुझसे पूछा था कि शादी करके तुमको मिला क्या? मैंने कहा पूरे हिंदुस्तान का मज़ा मिला। पहले मैं आधा हिंदुस्तान जी रही थी, अब पूरा हिंदुस्तान जी रही हूँ। अब आप अगर हर वक्त लड़ते रहे कि ये मेरा है, ये बाहर से आए, वो तो उनका है, ये बिल्डिंग हमारी है, आपने मज़ा ज़िंदगी का ख़त्म कर दिया। अरे मज़ा लीजिए ना, जायसी की तरह मज़ा लीजिए, नवाबों की तरह मज़ा लीजिए, जिन्होंने आम खाया, अमिया को एक तुरंज की शक्ल दिया और वो आर्ट में आ गया। आज हम बहुत ललक से तुरंज बनी हुई साड़ियाँ, मेज़पोश, सब चीज़ें लेते हैं, वो हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है। तो इस कल्चर को आप खदेड़ेंगे तो आपके हाथ कुछ लगने वाला नहीं है, लेकिन हाँ माहौल भारी हो जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान ही रहेगा। अच्छा, मैं अब अपने ख़ानदान की तरफ आती हूँ। मैं हूँ किस ख़ानदान की? अक्सर मैं पूछती थी मेरी आदतें कैसी हैं, मैं ऐसे क्यों सोचती हूँ, मैं कौन हूँ? तो मुझे एक किताब मिल गई, उसमें शोरफ़ा की बहुत सारी बातें थी, तो उसमें बहुत कुछ मुझे अपने को पहचानने की सहूलियत मिली। देखिए हमारे यहाँ जो मुझमें भाषा की कुंठा नहीं है, वो उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी, उर्दू और इसके साथ जो मेरे नगड़ दादा थे वो अवधी में शायरी करते थे। और मज़े की बात यह है कि कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ़ एक मुनाजात बची जो लोग नमाज के बाद पढ़ते हैं, उसमें कुछ भी नहीं है। उसमें मुनाजात में सिर्फ ये है कि हम मुस्तफ़ाबाद के लोग हैं, हमारे अहलो अवाल ठीक रहें और हमको नेक रास्ता दिखाएं। सारी चीज़ें दीमक खा गई। ये भी वक्त की सितम ज़रीफ़ी है कि हम लोग उतने अलर्ट नहीं थे, हम लोग इतने दवा दारू और देखभाल की चीज़ें हमारे पास नहीं थी। वही नीम की पत्तियाँ, कोलतार और बहरा। अच्छा देखिए, मेरा पहला गहवारा तो घर ही था, दूसरा गहवारा मेरा शहर था इलाहाबाद, जहाँ पे दोनों ज़बानें आराम से अवधी के साथ बोली जाती थी, हिंदी और उर्दू। लिखी भी जाती थी, बोली भी जाती थी, मिक्स्ड होके भी बोलते थे, उसमें अवधी की चाशनी भी थी। फिर हम स्कूल गए कॉन्वेंट में। कॉन्वेंट में तो मानी बात है कि बहुत ही मदर थी, अंग्रेज़ियत थी, सब कुछ थी, लेकिन किन्हीं कारणों से फिर मैं गई हमीदिया गर्ल्स कॉलेज। अब वहाँ का देखिए तारतम्य, 3 टीचरें थी हमारी हिंदी की, और उनमें से एक संस्कृत की उमा बहन जी थी, और तीनों से हम लोगों की बड़ी दोस्ती थी। और हम लोग बहुत शरारत करते, जब वो रूप पढ़ने को कहती थी तो लड़कियां बहुत तेज़ी से पढ़ती, रामा राम 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 राम, तो बहन जी कहती थी, उमा बहन जी कि संभल संभल के ठीक से पढ़ो। कहा नहीं बहन जी, फिर हम भूल जाएंगे क्योंकि हमने याद ही ऐसे किया है। तो इस तरह के दोस्ताना रिश्ते जिसमें अदब भी था, और तो हम लोग हिंदी के और संस्कृत के बहुत करीब जाने लगे।
उसके बाद आता है स्कूल के बाद, और हमारी प्रिंसिपल जो थी वो थी हमारी क्रिश्चियन, और उनकी बहुत ललक थी कि लड़कियां आगे बढ़ें, तो उन्होंने बेहतरीन जिसे कहते हैं हम लोगों को उड़ने का आसमान दिया। कहने को तो हम लोग एक बहुत मामूली स्कूल में, अब तो वो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन हो गया, लेकिन उस वक्त कोतवाल साहब की कोठी में, जिसमें हम लोग कभी किराएदार थे, उसमें वो शुरू हुआ, और ये सोच के शुरू हुआ कि लड़कियों की तालीम आगे जानी चाहिए। मुझे अपना घर की कोई चीज़ याद नहीं, लेकिन मैं किस्से कहानी बहुत सुनती रहती हूँ, लेकिन कुछ ग्लिम्सेस हैं जो मुझे अपने वालिद की हैं। मुझे याद पड़ता है कि मर्दाने मकान का आंगन था और वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे, तो मैं छोटी सी थी, फ्रॉक पहने थी, और एक साहब के जो धोती पहने हुए थे उनकी जांघ पे मैं कोहनी रख के हथेली पे अपना चेहरा रख के उनको गौर से देख रही थी, और वो कह रहे थे चल मेरे साथ, और मैं तुझे बहुत अच्छी धोती पहनाऊंगा, धोती पहन के तू मेरे घर में रहना। और वो थे सुमित्रा नंदन पंत। और सुमित्रा नंदन पंत ने एक जगह लिखा भी कि जामिन साहब के यहाँ मैं जब जाता था तो जब बहुत ज़्यादा परेशान होता था तो एक बहुत बड़ा सुकून मिलता था। अब कहाँ जामिन साहब, कहाँ सुमित्रा नंदन पंत, दोनों शायर थे, लेकिन देखिए दिलों का रिश्ता सबसे बड़ा था, और इलाहाबाद की ये खूबी थी। एक और शायर का मुझे ध्यान आता है, वो गुलशन साहब थे। हम लोग गुलशन साहब कहते थे क्योंकि हमारे यहाँ मुशायरे बहुत होते थे, लोग आते थे, हर तरह का माहौल था। यहाँ तक कि जो कुछ तवाइफों के कोठे रह गए थे जो सिर्फ गज़लें गाती थी, वो भी अब्बा के पास आती थी तलफ़्फ़ुज़ ठीक कराने, क्योंकि बाहर का मैदान तो एक तरह से कुर्सियों से भरा, सोफे से भरा हुआ हिस्सा था। अच्छा, गुलशन साहब की ना तो मुझे कुछ याद और है, लेकिन वो एकदम सफ़ेद और बहुत ही खूबसूरत इंसान थे, लेकिन उनका अदब कहाँ गया, उनका पूरा नाम कहाँ था, वो सब चीज़ें एक तूफ़ानी दौर में थी, क्योंकि वो दौर हमारा मामूली दौर नहीं था। हम बहुत सेफ थे, लेकिन बाहर की दुनिया में घमासान मचा था। आज़ादी मिली थी, ज़मींदारी टूटी थी, बंटवारा हुआ था, हिंदू मुसलमान फसाद हो रहे थे, लोग डरे हुए थे। यहाँ तक कि मजलिसों में एक दो बड़े झटके मुझे लगे कि पाकिस्तानी ज़्यादा रह गए और मजलिस तक पुलिस बैठी रही दर पे, और जैसे ही हमारे यहाँ की मजलिस ख़त्म हुई उनको वो पकड़ के ले गए। ये सब सदमे एक कौम लगातार सह रही थी, बेइज्जत हो रही थी, लेकिन वो हिंदुस्तान नहीं छोड़ रही थी, क्योंकि ये उसका मुल्क था। तो ये जो मेरी साझी विरासत है बार बार मेरी कहानियों में आती हैं, क्योंकि मेरी कहानियाँ आगे चल ही नहीं सकती साझी विरासत के बगैर। क्योंकि हमारा जो मोहल्ला था वो उसमें बाउल बनिया भी था, शंभू लाला भी थे, पीछे की तरफ मीर साहब रहते थे, उधर चमरौटी थी, और मैं आपको बताऊं कि मैं और मेरा भाई दो छोटे थे, घर में ढेरों नौकर थे, लेकिन हम सब की आंख बचा के हर वो जगह चले जाते थे जहाँ जाने की मनाही थी। अब मैं आपको चमरौटी का किस्सा बताती हूँ। इतने साफ सुथरा घर, इतना लिपा पुता घर, और उसमें वो लोग गोद में लेके हम लोगों को बहुत ज़्यादा खिलाते थे, और हम लोग बहुत अच्छा वक्त वहाँ गुजार के आते थे। और रास्ते में से जब वो औरतें बम पुलिस की तरफ जाती थीं लोटा लेके, तो सलाम दुआ होता था। हमारे यहाँ जो एक फ़ौज तामीर हुई थी अंग्रेज़ों और जनता के बीच में, मैं बहुत मरतबा उसके बारे में पूछती हूँ फिर भूल जाती हूँ। बहरहाल, तो उस फ़ौज में मेरे वालिद जो थे कैप्टन की पोस्ट पे थे, तो उनको एक साहब मिले थे जगजीवन। वो क्रिश्चियन थे जो रंग रूट पकड़ के लाते थे, या क्या था, मैं बहुत ज़्यादा क्लियर होती हूँ और फिर कंफ्यूज्ड हो जाती हूँ। देखिए, जगजीवन राम हमारे यहाँ रही गए, अब्बा का इंतकाल हो गया, वो चले गए, उनका था कोई या नहीं था, लेकिन वो एक वक्त हमारे यहाँ खाना खाते थे, और जब वो बीमार पड़े तो वो हमारे बड़े दरवाजे के पास लेटे रहते थे। और एक वक्त ऐसा आया जब हमारे यहाँ नौकर ही नहीं रहे, एक बुआ थी और अम्मा क्या उठाती इतने लंबे चौड़े आदमी को, और हम लोग छोटे थे।
उनको एक बहुत ही दूर ले जाके हम लोगों ने कहीं रखा था जहाँ कोढ़ियों का एक कुछ था, और हम लोग बाकायदा उनको देखने जाते थे। देखिए क्या रिश्ता था हमारा उनसे, लेकिन हम देखने जाते थे। और जगजीवन राम जब वहाँ मरे, उनको राम हमारे भैया चिढ़ाने के लिए कह देते थे, तो हम लोग बहुत रोए थे कि जगजीवन चले गए। अब लोग कहेंगे हिंदुओं के लिए आंसू बहाना हिमाकत है। इसी तरह की थिंकिंग आ गई है हिंदुओं में, मुसलमानों के लिए क्या। अब तो हमारे वर्ग के लोग आपके मुंह पे कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं जो पहले ज़रा शर्मा हुजूरी में नहीं कहा जाता था। तो ये हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, और ये मानना है कि ये हिंदुस्तान है, ये साझी संस्कृति का एक नमूना है पूरी दुनिया के सामने। इसको बर्बाद करके आप सबको मिलेगा क्या? जो मुट्ठी भर लोग हैं और जो बहक, वो भी होश में आ जाएं कि आप कहाँ पे, आप होना पड़ेगा। उर्दू में गीता पढ़ा गया, रामायण पढ़ी गई, अभी भी किसी ने तर्जुमा किया, शेरों में किया। क्या बात है, क्या चीज़ है जो हमें कृष्ण और राधा की तरफ ले जाती है। हम घंटों उनकी तस्वीर देखते हैं, उसमें हमको आर्ट दिखता है, उसमें मोहब्बत दिखती है, फ़लसफ़ा दिखता है, उसके एक एक जेवर को हम देखते हैं। गणेश जी के पास चूहा बैठा देखते हैं। और मैं आपको बताऊं कि मेरे मोहल्ले में एक बहुत बड़ा पेड़ था नीम का, और उसके ऊपर हनुमान जी की छोटी सी वो चिपकी रहती थी, और उनकी धोती बड़ी लचका लगी हुई। हम लोग बचपन से, और जब बड़े हो गए मैं गई तो इतनी तेज़ धक्का मुझे लगा, नीम का पेड़ जो था गिर गया था, और उसकी जगह बजाय दूसरा नीम का पेड़ लगता, या उसी स्टाइल से हनुमान जी वहाँ बिठाए जाते, वहाँ एक मंदिर बन गया और चढ़ावा चढ़ने लगा। तो वो जो सौंदर्य बोध होता है, जो कशिश होती है, जो यादों का एक हिस्सा होता है साझी संस्कृति का, वो डैमेज होता है इन बातों से। लेकिन हम उसको रोक नहीं सकते हैं। हम उन चीज़ों को रोक सकते हैं जिससे हिंसा होती है, या हमारी कहानियों में वो चीज़ उभर के आती है। हम वीडियो बनाते हैं, दूसरों के धर्म को बर्बाद करते हैं, बुरा भला करते हैं, प्रोवोक करते हैं, और कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। और हम इस वक्त बहुत बुरे दौर से गुज़र रहे हैं, जब बहुत सब्र से हमको काम लेना है, और बहुत ही ध्यान से ये देखना है कि हम एक्चुअली हमारे लिए क्या सबसे ज़्यादा सेहतमंद है। तो ये इस चीज़ को मैंने ही हमेशा अपने सामने रखा, क्योंकि मेरा बचपन जो है इन्हीं लोगों के साथ गुजरा है, इन्हीं लोगों के साथ गुजरा है। हमारे यहाँ कितने लोग ऐसे थे जो आते थे और अपनी चीज़ें रखवा के जाते थे। हमारे सारे जो किराएदार थे, क्योंकि कोठी बहुत बड़ी थी और हम लोग बहुत छोटे रह गए थे, संयुक्त परिवार टूट चुका था, हमारे सारे जो किराएदार थे वो नॉन मुस्लिम थे, बंगाली थे। और इतना हंसी खुशी से हम लोग आना जाना, कभी ये बात ही नहीं हुई कि एक्चुअली सिलसिला है क्या। अब नौकर आपसे पूछते हैं, आप मुसलमान हैं, आप बड़े का गोश्त खाते हैं, हम काम नहीं करेंगे। देखिए सियासत आपको किस लेवल पे और कहाँ तक पहुँचाती है। पलट के पूछो, भाई तुम तो क्रिश्चियन हो, हमने तो तुमसे नहीं पूछा कि तुम सुअर खाते हो, तो तुम ही कैसी बात कर रही हो। तो ये जो डायलॉग ठूस ठूस के लोगों के मुंह में डाले जा रहे हैं, और इसमें इंटेलेक्चुअल्स भी शामिल हो गए हैं, वो बहुत अफसोस की बात है। अपने ही मुल्क में अगर आप फसाद फैला रहे हैं, बजाय इसके कि कोई और फौज आए और आपके ऊपर बम्बारमेंट करे या सरहद के ऊपर अंदर घुसाएं, आप तो खुद अपने को लुटाने पे तैयार हैं। उर्दू यहाँ की ज़बान नहीं, ले जाओ, जितना कुछ लिखा गया ले जाओ, फ्री स्टाइल से ले जाओ, हमें कोई इतराज़ नहीं, ले जाओ भाई, क्यों ले जाओ। उसके बाद जितने भी दस्तकार हैं, हमें ज़रूरत नहीं है इन दस्तकारों की, जब चाहे चले जाएं। जितने आर्टिस्ट हैं, किसी ने कोई बात कह दी, जाओ जाओ जाओ, तो भाई पाकिस्तान से ज़्यादा लकी तो कोई हुआ ही नहीं। हमारे मुल्क का हिस्सा है, ठीक है, हम लोग वहाँ जाके आबाद हो सकते हैं, लेकिन भेजने का भी तो कोई सुविधा आप बनाएं कि सिर्फ ज़बानी ही जमा खर्च हो गया।
तो आप किसी दूसरे के गुरूर को बढ़ा रहे हैं और अपने गरीबान में झांक नहीं रहे हैं कि आप कर क्या रहे हैं। ईसा मसीह के साथ की तरह हम ये तो नहीं कह सकते कि खुदा इन्हें माफ़ करें, ये नहीं जानते कि ये क्या कह रहे हैं, ये वाकई नहीं जानते, ये हिंदुस्तान को नहीं पहचानते, ये अपनी डिग्निटी को नहीं पहचानते, ये कुछ भी नहीं पहचानते हैं। ये एक टुकड़े के लिए लड़ना है कि टुकड़ा, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, परतों वाला है। आप खान पान का प्रोग्राम देखिए, आपका दिमाग ख़राब हो जाता। इतने दिनों तक कश्मीर प्रॉब्लम रहा, एक प्रोग्राम आया और क्या खूबसूरत प्रोग्राम था वहाँ का खाने का, और एक अलग क्लास हम लोगों को दिखाया गया कि ये कश्मीरी हैं। कल्चर पे तो हमारे यहाँ बात ही नहीं हुई कभी, सिवाय इसके कि मुसलमान गोली मार रहे हैं, मुसलमानों ने हिंदुओं को ये किया, हिंदुओं को वहाँ से भगा दिया, फिर ये हुआ, इतना दिमाग में हुआ। वो अद्धे मारते हैं, यहाँ से गोली मारी जाए तो कोई बात नहीं, वहाँ सब लोगों को अंदर कर दिया जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन वो बहुत बुरे हैं। ये कौन सा तरीका है जीने का? यही हमारे यहाँ नागालैंड में होता है, यही हमारे यहाँ मिज़ोरम है। तो अपने ही लोगों के खिलाफ अपने लोग खड़े किए जाते हैं, तो फिर अखंडता कहाँ हुई, अनेकता कहाँ हुई, भिन्नता कहाँ हुई? सिर्फ यूं ही हवाई में हुआ। बड़ा गर्व है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी होने का मतलब क्या है? सिंध की सभ्यता और यहाँ तक, मुझे याद है जब मैं गई थी तो बहुत जगह देखने का मौका मिला, और कायदे से तो मैं गई थी पाकिस्तान नहीं, सूबे सरहद पठानों से मिलने के लिए जो एंटी अफगान रिजीम थे उस वक्त। जब मुझे पता चला कि मोहनजोदड़ो जो है वो यहाँ पे है, तो आप यकीन कीजिए कि कितने दिमागी सदमा लगा, क्योंकि किताब में तो पढ़ते थे वो हमारा है हमारा, ये हो क्या गया, कहाँ चला गया वो। खैर उस वक्त वहाँ बहुत ज़्यादा फसाद था, तो हम लोग इजाज़त नहीं मिली उधर हमें जाने की। लेकिन इस बात का जिक्र मैंने बहुत तकलीफ भरे शब्दों में एक बच्चे के ज़रिए जिंदा मुहावरे में दिखाया है कि आप कैसे तड़पते हैं कि जिन चीज़ों के साथ आप बड़े होते हैं उनको एकदम काट के फेंक दिया जाता है। एक पार्टी जिसने हमें आज़ादी दिलाई वो इतनी करप्ट थी, हमको पता ही नहीं चला, 70 साल तक हम जीते रहे। ये है क्या चक्कर? इस चक्कर को कौन ख़त्म करेगा? हम और आप करेंगे ना। मुझे शिकायत किसी सरकार से नहीं है, सरकारें, सत्ता, व्यवस्था इसी के लिए है, लेकिन हम नागरिक कैसे हैं? हम क्या चाहते हैं अपने जो हम शहरी हैं उनके लिए? हमने अपने मज़हब को भी कई परतों में बांट दिया है, एक मज़हब को मानने के बावजूद। हम लेखक वर्ग को भी कई भागों में बांट देते हैं, फिर उनको मजहबी जामा पहना देते हैं, ये मुसलमान परिवेश की कहानियाँ हैं। लेकिन कोई पलट के मुसलमान नहीं कहता हिंदू परिवेश की कहानियाँ कब पढ़वा रहे हो भाई? ये पंजाबी कहानियाँ हैं, ये बंगाली कहानियाँ हैं। पता नहीं क्यों बंटवारे के बाद ये शौक़ बहुत है कि भागों में बांटो, प्रभागों में बांटो। प्रवासी लेखक हो गए हैं अब, तो कभी भी मेन स्ट्रीम में कोई आ ही नहीं पाएगा, तो फिर है कौन मेन स्ट्रीम में, ये बता दीजिए। तब तो हम टुकड़े टुकड़े हैं, गरीब गरीब होता जा रहा है, लेकिन हम थोड़ा सा रिजर्वेशन दे देते हैं। रिजर्वेशन के बावजूद भी दलित अपनी हालत से बाहर नहीं निकलता है, लेकिन कुछ दलित फैमिली निकल जाती हैं और फिर वो पलट के उस तरफ देखती नहीं है। ये बहुत दर्दनाक है। हमारी मायावती जी, मुझे कोई शिकायत नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि वो यहाँ तक पहुँची, लेकिन कोई भी कानून ऐसा नहीं दे पाई जो दलितों को का उद्धार होता। कोई ऐसी कॉलोनी नहीं बना पाई जो 4th क्लास लोगों को सुकून दे जाता। जगजीवन राम ने कौन सा कंट्रीब्यूशन किया आज़ादी की लड़ाई के बाद दलितों के लिए? मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप हिंदुस्तान से हट के अपनी कौम की देखभाल करें, आप उनको वीकर सेक्शन की तरह, क्योंकि भुक्तभोगी हैं, उसको देखते हुए उन्हें कीजिए ना। आज भी जिस तरह दलितों के साथ बर्ताव होता है, शर्मिंदगी
शर्मिंदगी। और मैं ये कोटा और इन सब चीज़ों के खिलाफ हूँ। इससे कोई तरक्की नहीं होती, इससे करप्शन बढ़ता है। तो मेरा कहना ये है कि जिस मुल्क में साझा संस्कृति रही है और भरे पूरे वार हैं, वहाँ हमको अपने सेब खाने को नहीं मिलते, ताज़ी सब्जियाँ हम तक पहुँचती नहीं हैं, हमारी वो सारी खूबसूरतियाँ पता नहीं कहाँ चली गई हैं। पुरानी दस्तकारी दम तोड़ रही है, उसकी जगह आर्टिफिशियल चीज़ें मशीन से आ रही हैं। तो दरअसल हमारी संस्कृति को हो क्या गया है, हम बनना क्या चाहते हैं। इतनी बड़ी मूर्ति इतने बड़े पैसों में चाइना के आर्टिस्टों को दी गई। मुझे पूरे वक्त यही परेशानी लग रही थी कि हर आदमी बचकाना अंदाज से कह रहा है कि चाइनीज़ चीज़ को ना लो, ये ना लो, तो फिर उस बड़ी सी मूर्ति का क्या होगा। भाई आपका दिमाग भटकता है, आप उसकी भटकन के ऊपर रोक नहीं लगा सकते हैं। हम तो तभी अच्छे थे जब हमारी पहचान थी कि भारतवर्ष दरवाज़ा किसी के लिए नहीं खोलता है, वो सुई से लेके जहाज़ बनाता है। ये तो दरवाज़ा खोल के हम कहीं के नहीं रहे। और बकौल गांधी जी के कि ज़रूर खोलिए अपने खिड़की और वो, लेकिन हवा आपको उड़ा ना सके। हम तो उड़ रहे हैं, हम अपने लोगों से दूर जा रहे हैं। और देखिए ये साझी संस्कृति, अगर आप सतही चीज़ों को हटा के अंदर जाइए तो बहुत ज़बरदस्त तरीक़े से आज भी गुत्थम गुत्था हैं। ये सारी बातें जो हैं वो लोग देखते हैं जो टेलीविज़न देखते हैं, जो किसी वजह से किसी नेता का पीछा करते हैं। वो नहीं जानते यीशु मसीह की वो क्या चाहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरी सारी राइटिंग में, चाहे वो पारिजात हो और चाहे ठीकरे की मंगनी हो। अब देखिए ठीकरे की मंगनी जिस वक्त आई उसका एक भी रिव्यू नहीं निकल पाया, क्योंकि मंडल कमीशन बहुत बुरी तरह छाया हुआ था, आत्मदाह हो रहा था और हमारे जो लिटरेचर था वो बहुत पीछे चला गया है। उसमें हमारे दलित भाई भी हैं, उसमें गांव की बदहाली भी है, उसमें बहुत सारे विमर्श हैं और उसकी साझा संस्कृति है। और मैं आपको बताऊं, वो इतने लोगों ने पसंद किया, वो सब नॉन मुस्लिम थे। उनका तुमने क्या याद दिला दिया, क्या चीज़ याद दिला दी, क्या रहते थे हम लोग किस तरह से। और मैंने इसको जो है वो पारिजात में बहुत अच्छी तरह उठाया कि किस तरह हमने मुहर्रम को सजाना सीख लिया, इमाम बाड़े सजाना सीख लिया। और जितनी भी जिसे कहते हैं नवाबों के ज़माने में तो ये आलम था, तवाइफ तो तवाइफ, जितने हिंदू थे वो जो है मरसिया खान बन गए थे और बड़े बड़े जुलूस निकालते थे और एक से एक आर्ट उसमें रहता था। आप जब पारिजात पढ़ेंगे तो सिर्फ उन चीज़ों को देखिए जो जरी बनाते थे, जो पतंग का काम करते थे और उसी से वो बनाते थे पत्तियों से। तो ये जो आर्ट है जो छीना जा रहा है, जो हमारे दिल हैं वो तोड़े जा रहे हैं, ये किस लिए, क्या चाहिए। हमें किसी से शिकायत नहीं है, ये हिंदुस्तान है, यहाँ हर पार्टी को पूरा पूरा हक है कि वो अपनी बात आगे बढ़ाए, बट नॉट हिंसा से, नॉट दादागिरी से, और ना ही इससे कि हम किसी एक अदब को हटा देंगे, हम वो सारी चीज़ें कोर्स से हटा देंगे जो जागरूकता दे। तो फिर हिंदुस्तान में बचेगा क्या। हिंदुस्तान तो अपनी तरह का एक यूनिक मुल्क है जिसकी इजाज़त होती। लोग कहते हैं बम जो थे उनके ठिठक गए थे पेरिस में आके, वहाँ का आर्ट बच गया। यहाँ तो हर बम ठिठक जाते हैं हिंदुस्तान में आके, कोई हमले की वो नहीं करता। वो छुटपुट जो हमले इधर इधर होते हैं वो पता नहीं उसकी क्या स्ट्रेटजी है, उसके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन आप इस तरफ को देखिए, कौन सा हमला, क्या ये बहुत सारी चीज़ें हैं, गैर ज़रूरी चीज़ों में हम उलझ गए हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि निज़ामुद्दीन औलिया में जब उदयन शर्मा जाते हैं, जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्टिंग की थी और जिससे वो चमके थे अलीगढ़ में जो फसाद हुआ था,
तो वो कहते थे नासर जी मैं जाता हूँ अजमेर, तो चिश्ती साहब के यहाँ मैं जब उनको रेस्पेक्ट देता हूँ तो उनकी आरती उतारता हूँ। आप बताइए आपकी आंखें भरेंगी कि नहीं भरेंगी? जब मैं रेडियो स्टेशन जाती थी तो सीढ़ियाँ चढ़ के जब ऊपर जाती थी तो वहाँ एक म्यूज़िक की शक्ल में एक मूर्ति सी कुछ बनी थी औरत की, और वहाँ हमेशा एक गुलाब का फूल रखा रहता था। तो एक दिन मैंने पूछ लिया कि ये फूल हमेशा मुझे ताज़ा मिलता है, ये कौन रखता है? तो उन्होंने कहा शायर सलाम मछली शहरी रखते हैं। अब आप ये बता दीजिए, संगीत आप छीन सकते हैं? आर्ट आप छीन सकते हैं किसी से? कहानी और कलम छीन सकते हैं किसी से? इस मिट्टी की हवा पानी आप छीन सकते हैं किसी से? पहनावा छीन सकते हैं, खान पान छीन सकते हैं? तो हम लोगों का बहुत सही वक्त है कि होश में आ जाएं और साझी संस्कृति को लेके चलें, वही हमें सुकून देगी। नहीं तो अभी तो कोरोना आया है, पता नहीं कौन कौन सी आफत नाजिल होगी, क्योंकि ये जो मिट्टी आप निचोड़ें पूरी दुनिया की मिट्टी, तो पता नहीं उसमें से खून की कितनी बूंदें गिरेंगी और कितने कब्रिस्तान अंदर हैं जिनकी हड्डियां मिलेंगी। मरना तो सबको है और सभी कुछ है, लेकिन जिस तरह से अंधाधुंध तरीके से हम एक दूसरे के दुश्मन हो रहे हैं, वो विश्व स्तर के ऊपर भी हम कबूल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ और ख़ास तौर से मैं शगुफ्ता को और फ़िरोज़ को थैंक्स देती हूँ कि उन्होंने मौका दिया और ये सीरीज़ आगे बढ़ा रहे हैं। इसकी भी मुझे खुशी है कि इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है हमारी नई जनरेशन को, जिसको भटकाया जा रहा है या जो खुद भटक रही है, जो डिप्रेस्ड हो रही है। आप ये देखिए कितने जवान हसीन बच्चे हमारे, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे जवान किसान हो, चाहे फिल्म एक्टर हो या मामूली आदमी हो, आत्महत्या कर रहा है। जाएं तो जाएं कहाँ? कोई सहारा नहीं है कहीं से। तो आपकी रूह पुख्ता थी। पहले भी तो प्रेमचंद का किसान भूखा रहता था लेकिन सुसाइड नहीं करता था। हिंदुस्तान में मशहूर था, फुटपाथ पे लोग भूखे मर जाते हैं, पानी पी पी के अपनी आंतें गला देते हैं, खुदकुशी कोई नहीं करता था। अब खुदकुशी आने लगी क्योंकि कोई सहारा नहीं रह गया है जिसकी छाती पे आप अपना सर रख के दो आंसू बहा दें और कोई जो है आपके सर पे हाथ रख दें। मैं एक सीन के साथ अपनी बात ख़त्म करूंगी। दांत के एक डॉक्टर हैं सचदेवा साहब, अब उनकी वो क्लिनिक वहाँ नहीं है, डमकल घर ये दरियागंज में। वो सीन कितना प्यारा था कि उनका इंतकाल हो गया था और एक दाढ़ी वाले साहब के वो दांत ठीक कर रहे थे। तो दाढ़ी वाले साहब मौलाना जब जाने लगे तो वो बच्चे ने झुक के नमस्ते किया, उनका पैर छुआ, कहा अच्छा। उन्होंने जिस शिफ़क़त से यकीन कीजिए उसके सर पे हाथ रखा था, उसने पूरे मेरे बदन में गिनगिनाहट पैदा कर दी थी कि ये क्या रिश्ता मैं देख रही हूँ। वो रिश्ता हमारा सही रिश्ता है इंसान से इंसान का। तो इसके साथ मैं आप लोगों से खुदा हाफिज़ी करूँगी और मुझे उम्मीद है कि कुछ थोड़ा बहुत मैं कुछ बोल पाई और दिल हल्का कर पाई। और इसी के साथ खुदा हाफिज़, आदाब और नमस्कार।